वेलकम बैक टू शो। इस्मा स्ट्राइक रेट के ऊपर बात कर रही थी और मैं थोड़ा सा इस्मा को भी स्टैट्स बताना चाहता हूँ, आपको भी स्टैट्स बताना चाहता हूँ। जो टीम्स हैं ना इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम्स हैं, उनके अंदर जो T20 फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो 140 प्लस स्ट्राइक रेट वाले कितने बल्लेबाज हैं मैं आपको बताता चलूँ। ऑस्ट्रेलिया में 7 बल्लेबाज है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। फिर इंग्लैंड है जिसके पास 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। साउथ अफ्रीका के पास 5 बैटर्स ऐसे हैं जो कि 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। इंडिया के पास 4 बैटर्स ऐसे हैं जो कि 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से उनके पूरे कैरियर में वो खेलते हैं। न्यूजीलैंड के पास 4 हैं, वेस्ट इंडीज़ के पास 4 हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 है। और पाकिस्तान इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे है। और वो भी आपको बताता चलूँ कि जो एक शख्स पाकिस्तान की T20 लाइनअप में 140 के स्ट्राइक रेट प्लस के साथ खेलता था, उसका नाम शाहिद खान अफरीदी था, जिसको रिटायर हुए भी 8 साल हो गए हैं। और इस बार आपकी तरफ आऊँगा, साइम अयूब का स्ट्राइक रेट मैं आपको बताता चलूँ 145 का है कल के मैच में। बाबर आजम 127, रिजवान 104, उस्मान खान 71, इरफान एंड शादाब खान 105 एंड 205। सो ये स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये मसला बहुत शुरू से है और उस पर बहुत बात भी हुई है। इसको एड्रेस बाबर आजम ने खुद भी किया है आके, लेकिन हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखते। देखिए, मुझे लगता है बात करना इसके बारे में हमारा काम है और जो हमारे जो लड़के खेल रहे हैं उनका काम है उसको इम्प्रूव करना। अब आप देखिए ना, कल के मैच की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें दो लोग हैं, शादाब को डाल के 3 हो गए, जिनका जो स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा है 140 से, बाकी सबका कम है। लेकिन ये सब पहले खेलने आए और आप पहली इनिंग में अगर अपनी विकेटें बचा के, मुझे समझ नहीं आती कि जो एक हमारी सोच होती है कि शुरू में विकेटें बचाते हैं, जो अभी तक चलती आ रही है, पुराने जमाने की सोच है कि हम संभल के खेलते हैं पहले और बाद में जाके हम इसको जो है ना स्ट्राइक रेट को बढ़ा लेंगे, जो हमारा रन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने बहुत जो है मौकों पे यही देखा है और अभी भी 4 आउट हैं। अगर हम थोड़ा रिस्की शॉट खेल लें, एक हमारी जो है आपका रन रेट भी बढ़ेगा, आपकी टीम का स्कोर जो है उसमें भी इजाफा होगा और आपके चांसेस भी रहेंगे जीतने में। बट वही बात है एंड पे आके वही चीज जो है हमारे सामने आती है। रिजल्ट सारी जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें, उसका यही निकलता है सोच। आपको अपनी सोच को चेंज करना है और फिर पता नहीं क्या हमारा सिस्टम शायद ऐसा है कि ये लोग सारे जो इस पे बात करते हैं कि हमें अपनी सोच को चेंज करना है। बिकॉज अभी जो लोग सारे मामला को देख रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं लड़कों को, जो कोच कर रहे हैं लड़कों को, इन सब के साथ मैंने कहीं ना कहीं मुख्तलिफ औकात में काम किया हुआ है और इन सब का ये होता था कि स्ट्राइक रेट हमें अच्छा करना है, हमें ये चीज चेंज करनी है, हमें नंबर्स को चेंज करना है। बट जब वही लोग जाके सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो सारी बातें की जाती थी जब वो मीडिया में काम कर रहे थे तो उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आती है। अब मुझे नहीं पता कि प्लेयर्स शायद किसी की नहीं सुनते हैं, जो लोग उनको कोच करने आते हैं, जो सिलेक्टर्स होते हैं, या फिर सबको अपनी अपनी क्योंकि जॉब बचानी होती है तो सब लगे होते हैं कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, जो मुझे करना है मैं वो करूंगा। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं दिखती, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। हो सकता है कि ये बातें डिस्कस होती हूँ, लेकिन उसका अमल कुछ होता हुआ रिजल्ट नजर हमें नहीं नहीं आ रहा। दिखता। अच्छा इस्मा, हमें अगर रिजल्ट नहीं दिखता शादाब उसका। खान की बात की जाए, शादाब खान वाज वेरी इंप्रेसिव विद बैट। 41 रन उन्होंने जी बनाए, 20 गेंदों पे 205 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन कल के मैच को भी अगर आपने प्रिसाइसली देखा हो ना, पाकिस्तान 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक मैच हारा, जहां पे हमारे स्पिनर्स ने हमें विकेट्स नहीं दिए। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो जी शादाब खान ने 3 ओवर्स में 24 रन दिए, विकेटलेस रहे, अबरार भी विकेटलेस रहे। लेकिन जो बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है हमारे लिए वो शादाब खान भी है कि जिनका प्राइम जॉब उनकी बॉलिंग है, वो हमें बैटिंग करके दे रहे हैं लेकिन बॉलिंग से जी विकेट नहीं दे रहे। आप अगर इस तरह तो 200 भी बना देंगे तो पाकिस्तान हार जाएगा। जी, बात बिल्कुल सही है आपकी। और शादाब का मसला बहुत पुराना चला आ रहा है। एशिया कप से अगर हम देखें, लास्ट एशिया कप जो हुआ था लास्ट ईयर, उस वक्त से ये मसला चल रहा है। उस वक्त से सब लोग बात कर रहे हैं कि किसी एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है शादाब खान को, कि वो आए और उनके साथ काम करें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीसीबी की। हमारे लेजेंड्स हैं, बल्कि उनके जो फादर इन लॉ हैं वो भी हमारे लेजेंड हैं। सगलैन भाई की बात कर रही हूँ, उनको शादाब के साथ जरूर बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि रोल क्या है आपका टीम में। आपका रोल जो है वो ये है कि आपने बॉलिंग के साथ भी अच्छा परफॉर्म करना है। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नहीं है। आप यहाँ पे कैप्टन नहीं है कि आप अगर बल्ले के साथ नहीं चले तो बॉल के साथ, बॉल के साथ नहीं चले तो बल्ले के साथ। आपका जो काम है, आपने इस टीम में वो परफॉर्म करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है। आप किसी फ्रेंचाइज के लिए नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। सबके रोल्स डिफाइन होते हैं। शादाब का भी रोल जो है वो डिफाइन होगा। कभी कभी अगर आपका जो लक है चल रहा है, आप बल्ले के साथ परफॉर्म करें, बट मेजर जो आपका काम है वो है बॉलिंग का। और अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है, क्योंकि हमने 2 बड़े इवेंट्स जो हैं वो हारे हैं। हमने एशिया कप बहुत ही बुरी तरह हारा
फिर हमने वर्ल्ड कप बहुत ही बुरी तरह हारा और उसमें शादाब की परफॉर्मेंस सबके सामने है। और अगर अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है तो फिर मुझे लगता है कि हम अपना सिस्टम देखेंगे, हमारे पास कोई और बॉलर नहीं है। अबरार भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए हैं टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के लिए अभी तक, बट लेट्स होप बिकॉज ही इज यंग और उनका टाइम अभी शुरू हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनमें टैलेंट नहीं है या वो बड़ी टीम का हिस्सा बनकर कुछ परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। बट आई थिंक शादाब जो है उनकी ये वाली परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा कंसर्न है और बहुत देर से है, और शादाब को जरूरत है इस वक्त कि वो अपनी बॉलिंग पे काम करें, बिकॉज बैटर्स वी ऑलरेडी हैव। आपका जो काम है, आप जब तक वो नहीं करेंगे तो टीम जीत नहीं सकेगी और कोई फायदा भी नहीं है फिर आपका टीम में होने का। अच्छा, इस बार अगर बात की जाए, अब सारे मैचेस हमने यहाँ से लाहौर भेज दिए हैं, आप भी वहाँ पे मैचेस जाके देख सकती हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब आगे वाले दिनों में 2 मैचेस जो रह गए हैं, इसमें कोई ड्रास्टिकली चेंज भी तो पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम से हार चुके हैं। तो वाई नॉट कि आप भी उसी तरह से अपने बच्चों को, अपने बैकअप को ट्राई करें, क्योंकि कल मैं अजहर महमूद साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये न्यूजीलैंड का फ्यूचर है तो आप न्यूजीलैंड के फ्यूचर को लाइट नहीं ले सकते। तो यार, आपके पास जो फ्यूचर आपके बेंच में बैठा हुआ है, आप उसको लाइट ना लेना, आप फ्यूचर वर्सेस फ्यूचर खिलाएं, फिर जो है फैसला आवाम कर लेगी। हाँ जी, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रही थी अभी कुछ देर पहले कि एक्सपेरिमेंट करके आप हार जाए ना तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करें तो सही, आप अपनी इनसिक्योरिटीज को लेट गो कर रहे हैं तो सही, आप अगलों को मौका दे तो सही। जो अपना सारा कुछ, उस्मान खान की बात करूंगी, जो अपना सारा कुछ जो है वो दाव पे लगा के बेचारा आ गया है यहाँ पे, उसको प्रॉपर मौका दें उस नंबर पे जिस नंबर पे वो खेलता है, और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखें। जो ओपनिंग, अगर उस्मान खान को उस नंबर पे मौका देंगे तो इसमें बैठाएंगे किसको? बाबर आजम तो बैठना नहीं चाहते, साइम अयूब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। अगर बाबर आजम बैठना नहीं चाहते और सबको उनकी सुननी है तो फिर ये तो बाबर आजम की टीम हुई ना, ये पाकिस्तान की टीम तो नहीं हुई ना। ये कोई वो थोड़ी है कि हर कप्तान है तो वो अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। और कप्तान को भी खुद से बढ़ के जो है वो पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने जितने भी रिकॉर्ड्स बना लिए हैं, जब तक आपकी टीम नहीं जीत रही है ना तो वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे लिए बेमायनी हैं। आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं अपनी जो मैं अपना कह रही हूँ कि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, उससे मुराद है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के फैंस के लिए कोई मायने नहीं रखती। जब तक टीम का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब तक आप टूर्नामेंट्स नहीं जीतेंगे, जब तक ऐसा नहीं हुआ कि आप बहुत क्लोज पहुंच गए बट क्योंकि आप में कमियां थी और वो कमियां एंड पे जाके पकड़ी गई और आप टूर्नामेंट जीत नहीं पाए, तो तब तक बेमायनी है। आप इसको पाकिस्तान की टीम समझें, जो नया टैलेंट आ रहा है उसको भरपूर मौका दे। जैसे आपने भी शुरू में कहा था कि उस्मान खान फेलियर हैं अभी तक, तो मुझे लगता है ये वर्ड बहुत बड़ा है, ये नहीं कहना चाहिए हमें किसी के लिए भी, बिकॉज अभी हमने उनको मौका ही कितना दिया है। और जो टैलेंट उनके पास है, द काइंड ऑफ टैलेंट ही हैज, वी नो ही कैन डू इट। अगर उनको प्रॉपर मौका दिया जाए तो मुझे लगता है उनको प्रॉपर हमें ट्राई करना चाहिए उनके नंबर पे, बाकी सारे लड़कों को भी प्रॉपर मौका देना चाहिए। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि पुराने लड़कों को इतने सालों के बाद वापस आए हैं, उनको भी मौका दें। अच्छा, क्या समझती हैं अब लाहौर में जाके आपको लाहौर में जाके आपको इमाद वसीम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर वापस टीम में आते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर शायद हम जमान खान के साथ जाएंगे और इमाद वसीम वाला तजर्बा कर लेंगे? देखिए, ये इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती बिकॉज मेरी कोई चिड़िया फाख्ता नहीं है जिससे खबरें आती हैं। कबूतर रख लें, बट अगर मैं अपनी कबूतर रख लूं, मुझे रखना पड़ेगा कुछ, क्योंकि बाकी सबके पास कुछ ना कुछ है, बस मेरे पास ही नहीं है कुछ। बट आई थिंक करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए आपको। इमाद को अगर आप टीम में वापस लेके आए हैं तो अब सारे ग्रजेस, वही बात है कि रोबोट तो है नहीं, भूलेंगे नहीं, दिल में तो बातें होंगी कि इमाद ने टीवी बैठ के ये कहा है मेरे बारे में, बट फिर भी अगर आपने उनको सिलेक्ट किया है, उनको स्क्वाड का हिस्सा रखा है। वो बहुत सारी मीम्स इसमें वो भी चल रही हैं कि जिस तरह इमाद वसीम कह रहे थे ना कि कराची किंग्स में बाबर आजम कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे, तो बहुत सारी मीम्स ये भी चल रही हैं कि अब बाबर आजम कह रहे हैं कि बेसिकली इमाद हमारे कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे। देखिए, बाबर कह सकते हैं, बाबर बिल्कुल कह सकते हैं, वो टीम के कप्तान हैं, बट आई गेस अगर लगता है कि कॉम्बिनेशन का हिस्सा है तो फिर रखना चाहिए टीम में। और अगर आपने सिलेक्ट किया तो फिर प्रॉपर मौका दें, और अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर आप आगे बढ़ें, नए लड़कों की तरफ जाएं, ना कि बार बार पीछे मुड़ के देखते रहें कि भाई वो भी एक प्लेयर था, उसको हमने रास्ते में छोड़ दिया, उसको भी साथ में ला लेते हैं। ये वाली जो रबिश है ना, ये खत्म होनी चाहिए। अगर आपने
अगर आपको लगता है कि किसी का टैलेंट बाकी है तो उसको उस तरह से ट्रीट करें। अगर आपने उसको बिठाया भी है, रेस्ट भी कराई है, तो उसको बताएं, क्योंकि इमाद की भी ये शिकायत होती थी कि मुझे बताया नहीं जाता और मुझे ड्रॉप कर दिया जाता है, कोई वजह नहीं दी जाती। तो आप ठीक। कम से कम जो भी सिलेक्शन कमेटी है, जो भी मैनेजमेंट है, वो प्लेयर के साथ राब्ते में रहे। अगर वो ड्रॉप भी है तो उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए, ना कि ऐसे उनको बस छोड़ दिया जाए बिना किसी सहारे के, और उसको भी पता ना हो कि अच्छा जी मुझे टीम में रखना भी है या नहीं रखना। तभी इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आती है। ठीक हो गया इस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तीन वजात हमारे साथ मौजूद थी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस्मा असलम, जो कि अपने बता रही थी व्यूज़ के किस तरह पाकिस्तान टीम में आने वाले दिनों में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, और बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस भी उन्होंने किया। ख़वातीन वजात आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए।